अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है मोफ़ा से हम कैसे अटेस्ट करवाएँ अपनी डिग्री को, अपने इंटर का सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक सर्टिफ़िकेट या आपकी जो भी लास्ट डिग्रीज़ हैं उनको कैसे अटेस्ट कराएँ। उसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि मैं अभी इस फ़ेज़ से गुज़रा हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं। आज मैं मोफ़ा की बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको मैट्रिक की और इंटर की बताऊँगा किस तरीके से वो भी अटेस्टेशन होती है। सबसे पहले बहुत इजी तरीका है, लोगों ने बहुत जो है इसको हाइप क्रिएट की हुई है कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता, मतलब बहुत सारी रीज़न्स लोग बताते हैं कि बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने खोलना है mofa.gov.a, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट खोल लेनी है, देन आपने सर्विसेज पे जाना है। यहाँ आएगा थर्ड नंबर पे सर्विस फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, आपने इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। देन लिखा हुआ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, आपने स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा जिस पे आप अपनी सारी डिटेल्स उसमें एंटर करेंगे। ये इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इस पे लिखा है कंपनी लॉगिन एंड देन इंडिविजुअल, आपने जो है कंपनी लॉगिन के ऊपर अपनी आईडी बना लेनी है। सबसे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड कैसे करेंगे? रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक इस तरीके से पेज खुलेगा। कंपनी नेम में आपने अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। ओरिजिन के अंदर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ आ रहा होगा नीचे हमारे पास रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे सॉरी ये रहा रिपब्लिक नहीं था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने ये सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद आपने पिक्चर अगर लगाना चाहे लगा लें, नहीं लगाएं कोई इशू नहीं है, सही है। और आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे चेक लगा के इसको रजिस्टर्ड कर लें। उसके बाद का तरीका क्या है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर जाऊँगा। मैं अपनी आईडी पासवर्ड डालूँगा, ये हम इसके ऊपर डायरेक्ट इसके ऊपर आ गए, हमने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया। अब आपके सामने सारी सर्विसेज ये ओपन हो जाएंगी कि कौन कौन सी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं अटेस्टेशन के लिए। ये अब आ गया आपके सामने, देखें अटेस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड कमर्शियल इनवॉइसेस। अब ये आपसे इस पर पहले पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू अटेस्ट, कहाँ से आपने अटेस्ट कराना है। अटेस्ट इन दी यूएई के अंदर कराना है या यूएई एम्बेसी से कराना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं तो आप यूएई एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से कराएंगे। आपने यूएई एम्बेसी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट अ कंट्री के अंदर सेम ऐसे ही हम यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे, ये आ जाएगा, देखें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये सेलेक्ट किया। देन इसके बाद अब कहाँ पे आपने करवाना है, यूएई कॉन्सुलेट कराची या यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद। आप कराची में रहते हो तो कराची सेलेक्ट करें, इस्लामाबाद में रहते हो तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करें। मैं कराची में रहता हूँ, मैंने कराची सेलेक्ट किया एंड देन मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया। अब वो कह रहा है नीचे हमारे पास कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कराने, कमर्शियल कराने, इनवॉइस करानी है, या आपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिन, इसमें लिखा हुआ है देखें सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइप के, आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा, ओरिजिन कहाँ है आप, वो पूछ रहा है। इशूड इन यूएई में करना है या यूएई से बाहर हैं, हम तो यूएई से बाहर हैं पाकिस्तान में, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड। अब यहाँ पे बात आ जाती है कितने आपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं अटेस्ट। कुछ लोगों को ज़रूरत होती है मैट्रिक की भी, इंटर की भी, और जो आपकी एचईसी की वो जो डिग्री होती है आपकी मास्टर्स की या बैचलर्स की, तीनों करानी होती है। कुछ कंपनीज कहती हैं नहीं लास्ट डिग्री कराएं, तो आप अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की या इंटर की, मैट्रिक की जो भी आपकी डिग्री करानी है वो कराएं। अब हमारे पास जैसे एक डिग्री आपने करानी है, लास्ट की करानी है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे कि भाई मुझे 1 करानी है। अगर आपने 2 करानी है तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। तो अभी जैसे हमने लास्ट करानी है तो हमने 1 लिख दिया। अच्छा,
सेकंड नीचे क्या लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट आर अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और एंड अप्रूव बाय गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूएई एम्बेसी कॉन्सुलेट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करा लिया है या नहीं। अगर आपने कराया है तो ही आपकी अटेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट कर देंगे, आपकी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो हमारे यहाँ शार फैसल पे कराची में बना हुआ है, यहाँ से अटेस्ट करानी है अपनी डिग्री। तो आप इसके ऊपर येस के ऊपर चेक लगा देंगे और अब लिखा हुआ है ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखें अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये आउटसाइड यूएई आ गया, क्वांटिटी 1 आ गया। अब देखें फ़ीस लिखी आ गई 150। ये 150 क्या है, 150 दिरहम्स है ये, ठीक है। हमारे पास दिरहम्स के अंदर ही जो है वो पेमेंट ये लोग लेते हैं, या ये उसमें ये डॉलर्स में लेते हैं। तो हम इस पर ऑटोमेटिकली देखें दिरहम आ रहा है। अब क्या है, आपने यहाँ पे सबमिट का बटन पे क्लिक कर दिया। आर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, आपने कर देना है येस। आप जैसे ही येस करेंगे अब आपके सामने एक फ़ीस स्ट्रक्चर खुल जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें फ़ीस पेमेंट करेंगे। अच्छा, फ़ीस पे करने का मैं तरीका बता दूं। आपने अपने कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो है डेबिट कार्ड है तो उसमें आपने सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है अपने बैंक को कॉल करके। देन उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी बैंक के चार्जेस से वो कार्ड एंटर करके इनकी पेमेंट जो है वो सबमिट करनी है। अब देखेंगे इस तरीके से आ गया एप्लीकेशन नंबर, डेट आ गई आज की, 150 दिरहम आ गया, फ़ीस ऑफ अटेस्टेशन आ गया। अच्छा, 1.4% ये लेंगे, इसके एक्सक्लूसिव VAT लगेगा, इंटरनेशनल बैंक चार्जेस लेंगे कि 2%। तो इसको आपने एक्नॉलेज करके फिर पे के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे अच्छा, ये 150 दिरहम जो है हमारे पाकिस्तानी अराउंड कोई 14,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। ये 12,000 कुछ लोग बोलते हैं, 12,000 नहीं होते, 12,000 नॉर्मल अमाउंट होता है। उसके बाद बैंक चार्जेस भी इसमें कटते हैं और फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस भी इंटरनेशनल कटते हैं, तो उस पर जो है आपके अराउंड 14,000 रुपये होते हैं। अब ये देखें ये आपके सामने आ गया। अब आपने यहाँ अपना डेबिट कार्ड एंटर करना है और जो है आपने फिर किससे पेमेंट कर रहे हैं, देखें सैमसंग पे और ये सारे लिखे हुए हैं। तो आप जो है नॉर्मली उससे अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपने यहाँ पे अपना जो भी वो करना है कार्ड एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद इसको सेव कार्ड से हटा देना और देन यहाँ पेमेंट लिख देना। अब देखें यहाँ लिखा है 150 दिरहम टोटल, फिर उसका लिखा है सर्विस चार्जेस 2.221, टोटल 152 दिरहम बनते हैं। इसके अलावा भी चार्जेस कटते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस और बैंक चार्जेस। देन उसके बाद आपने पे कर देना अपना यहाँ वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, अपनी सारी डिटेल यहाँ एंटर करके और पे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगी और यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपने यूएई एम्बेसी जाना है जो कराची में है, DH फेज़ 5 में खड्डा मार्केट की तरफ। वहाँ पे आपने जाना है वो पेपर लेके और अपनी डिग्री लेके बस, और NIC की अगर आप चाहें तो रख लें, ओरिजिनल NIC मस्ट है वहाँ पे शुरू में सिक्योरिटी के लिए। अंदर आपको जाके कोई NIC की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये कॉपीज़ लेकर जाएँ। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी लोगों की, वो कह रहे हैं कॉपीज़ लेकर जाएँ, कोई कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ओरिजिनल NIC हो आपके पास और आपके पास ओरिजिनल डिग्री हो। आपने वहाँ जाना है काउंटर पे, मेन सबसे पहले एक लेडी बैठी होंगी, उनको बोलना है कि मुझे डिग्री टेस्ट करानी है। वो आपको टोकन देंगी, आप अंदर जाएंगे, टोकन पे बैठ जाएंगे, सामने नंबर्स चल रहे होंगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा वहाँ आप डिग्री देंगे और जो यहाँ से आपने प्रिंट निकाला है पेपर का वो देंगे। देन उसके बाद आपकी उसी वक्त हार्डली 5 से 10 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में अगर रश ज़्यादा है तो आपको जो उसी वक्त अटेस्ट करके वो दे देंगे। ठीक है, आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।